तो बच्चों क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से देखेंगे और फिर पहले मैं समझाऊंगा या पहले लिखवाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे जरा इसके बारे में। व्हेन a light ray, when a light ray ब्रैकेट में इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में इंसिडेंट रे goes from one medium to another medium, ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, when a light ray जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, goes from one medium to another medium, then it either bends, ये या तो बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जब कोई लाइट रे जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देन या तो ये लाइट रे बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। लाइट रे के इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सर एक डाउट, एक मिनट, दिस फेनोमेना, अभी कुछ मैं तुम्हें बोलने का मौका दूं, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट is called refraction of light। अब ये एक मीडियम से दूसरा मीडियम में या फिर कैसे बेंड हो रही है कैसे नहीं हो रही वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। केस 1, when light ray goes from rarer medium to denser medium, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास कोई मीडियम है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई लाइट रे आ रही है और ये जो मीडियम 1 है ये आपका रेयरर मीडियम, दिस इज योर रेयरर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है बच्चों, रेयरर जिसके अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है और डेंसर जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, लेट्स सपोज ये लाइट रे थी, ठीक है, ये लाइट रे है आपकी, ये इंसिडेंट लाइट रे है, इसे अभी इस डायरेक्शन में जाना था, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होता, ये वाला ट्रांसपेरेंट मीडिया नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती, बट होगा क्या, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये मेरे पास नॉर्मल आएगा, दिस इज द नॉर्मल। तो बच्चों ये लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसे जहां जाना था वहां ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लिखेंगे देन रिफ्रैक्टेड रे bends toward the north, this ray is called refracted ray, this is incident ray, इस वाली रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे और इस वाली रे को मैं कहूंगा बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। केस 2, अगर
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाएगी तो क्या होगा? केस 2, व्हेन light ray goes from denser medium to rarer medium, तो क्या होगा? लेट सपोज ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल था, अगर कुछ नहीं होता तो ये अभी इस तरीके से पास करती, इस वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, दिस इज योर नॉर्मल, परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं बच्चों। तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे अवे शिफ्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये कब होगा? व्हेन दिस मीडियम इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। देन इसमें क्या लिखेंगे? देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कंप्लीट फेनोमेना है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एक बार दोबारा समझ लेते हैं, देन आई विल टेक योर डाउट्स। वैसे डाउट क्लियर हो गए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे क्या होती है बच्चों? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कहते हैं। तो इसके मैंने दोनों केस बता दिए। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। एनी डाउट? नाउ कोई डाउट पूछ रहा था? यस सर। सर हमने पहले पढ़ा था कि लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। तो सर अगर मीडियम चेंज होता है तो फिर लाइट को मतलब फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि सर उससे तो जरूरत ही लाइट नहीं को है ना। फर्क तो भाई देखो, मीडियम नहीं चाहिए और मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो दोनों में तो अंतर है ही। मीडियम नहीं चाहिए, इससे क्या जस्टिफाइड हो रहा है कि मीडियम में ट्रैवल करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट चीज है बेटा। लाइट रे को मीडियम में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव को मीडियम में ट्रैवल करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। बट अगर एक बार वो मीडियम में आ जाएगी तो मीडियम की प्रॉपर्टीज तो फॉलो करेगी ना बेटा। मीडियम की प्रॉपर्टीज फॉलो कैसे करेगी लाइट? अगर वो अगर अगर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है तो क्या लाइट रे उसमें से पास होगी? कंप्लीट नहीं होगी। वरना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मीडियम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा बेटा। फिर तो ओपेक कुछ होता ही नहीं, फिर तो लाइट रे को ट्रैवल करने के लिए जब कोई मीडियम ही नहीं चाहिए तो कोई ओपेक मीडियम ही नहीं होगा। ओपेक मीडियम नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, हम कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे फिर तो ना। हमें चीजें दिखाई कब देती है? जब लाइट रे उसके अंदर से पास होती है या रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है लाइट रे? इसलिए रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि वो उस मीडियम के आर पार नहीं जा पा रही। आर पार क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि उस मीडियम के पार्टिकल्स ने लाइट रे के पाथवे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में भाई? अर्पित? यस सर। और एक और सर, सर पहले पढ़ा था कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्योंकि लाइट रेज की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है। डिक्रीज नहीं हो जाती, इंक्रीज भी हो सकती है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो डिक्रीज होती है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इंक्रीज होती है। सर ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकती है सर? इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। एक चीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, तुम ही अपना क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मैं तुम्हें बोलता हूँ बेटा, तुम ऐसा करना, खुले मैदान में पूरी स्पीड से आप बाइक चलाओ और एक आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में बाइक चलाओ, तो आपकी स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? खुले मैदान में या भीड़ भाड़ वाले एरिया में? सर आगे समझ, वो पार्टिकल्स की वजह से होता है ना सर। एग्जैक्टली, जहां ज्यादा ठीक है। पार्टिकल्स होंगे वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो लाइट इजीली ट्रैवल नहीं करेगी ना। ओके सर। हाँ जी धान्या बेटा बताइए आपका डाउट। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें कौन सा टाइप का सरफेस होता है? सरफेस ट्रांसपेरेंट, मैंने बोला ना ट्रांसपेरेंट मतलब ओके। ट्रांसपेरेंट।
ओके सर, सर यही पूछना था। ओके। सर तो ये और जो स्पीड मतलब स्लो हो जाती है तो ये हाँ, रिफ्लेक्शन में भी होती है? रिफ्लेक्शन के अंदर भी होती है ऐसा। अगर कंप्लीटली बेटा आपका हाईली शाइनी सरफेस है तब तो लाइट रे टकरा के वापस आ जाएगी, और अगर वापस आ रही है तो दूसरे मीडियम में गई नहीं ना, वो तो सेम मीडियम में ही है। अगर सेम मीडियम में तो लाइट रे की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे मीडियम में जाएगी तो कम या ज्यादा होगी। रेयरर से डेंसर में आएगी तो कम होगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ज्यादा होगी। ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को बच्चों? एनीबॉडी? नहीं है कोई डाउट? चलिए, तो आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन जरूर कर लें बच्चों, हाथों हाथों में लिख पा रहा हूँ, नोट्स के अंदर जाएंगे सारी की सारी चीजें। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में भी है। मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे सिखा रहा हूँ, ग्लास स्लैब के थ्रू कैसा होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी आज मैंने? हाँ, करी थी। चलिए, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू देखो बच्चों हम कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे करेंगे। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाओ पहले। बच्चों ये एक्टिविटी भी है आपकी, है ना। एक्टिविटी थोड़ा मैं बताता हूँ कौन सी है। दिस इज एक्टिविटी 10.10 है ना। एक्टिविटी 10.10, 10.10 है वैसे, 10.10 नहीं पड़ता इसको। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ये है ए बी सी डी। एक लाइट रे मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। अब क्या होता, थोड़ा और करवा देते हैं। दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। बच्चों अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो काफी बच्चे जब मैं डायग्राम बनवा रहा हूं तो ये एरो नहीं बना रहे। बेटा एरो नहीं बना रहे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइट रे इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो सबको एरो जरूर बनाने हैं। अब आपको पता है कि इसको सीधे जाना था, बट होगा क्या। यहां नॉर्मल बना देता हूं, अगर नॉर्मल बनाऊंगा देखो क्या आएगा। तो मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान सुनना। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग में से। वेदांशी, वेदांशी बेटा क्या होगा, इस इंसिडेंट रे का क्या होगा जब मैं ये स्लैब में आएगी तो। वेदांशी, रुद्रांश बेटा आप बताइए। रुद्रांश, मेरी आवाज नहीं आ रही। अश्विका बेटा आप बताएंगे। सर ये डेंसर मीडियम है या फिर कौन सा मीडियम है? दिमाग लगाइए। रुद्रांश दिमाग लगा के बोलिए बेटा। वान्या आप बताइए बेटा क्या होगा। सर श्योर नहीं है बट सर ग्लास स्लैब ज्यादा डेंसर होगा तो इसलिए फिर Obviously, वो नॉर्मल के पास जाएगा, मतलब टुवर्ड्स obviously, नॉर्मल। दिमाग लगाना था, हमें कुछ नहीं करना था यार। बाहर एयर है, एक मीडियम से ग्लास स्लैब के अंदर जा रहा है, तो ग्लास स्लैब विल बी डेंसर मीडियम, नो डाउट। ठीक है, तो अगर डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है ना। अब क्या हुआ,
अब जब ये डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, थोड़ा और बड़ी स्लैब को। अब ये मेरे पास नॉर्मल है, लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। अब क्या होगा इस लाइट रे का? अश्विका प्लीज आप बताएंगे। अब जब लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? सर वो मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नॉर्मल से आगे चली जाएगी, बिकॉज लाइट रे जो है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है लाइक दिस। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी ये वाली, पहले मैं इनका नाम भी दे देता हूं, ये P मान लेते हैं, Q, ये R और ये S। लेट्स सपोज ये वाली जो लाइट रे है दिस इज योर AB। AB जो लाइट रे है इसको हम कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर इस वाली लाइट रे को मैं BC लाइट रे ले लेता हूं। BC जो है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। फिर C से जो मेरे पास ये लाइट रे आ रही है CD, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे निकलती है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। अब ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसे हम कहते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे बच्चों से। फिर इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंट या एंगल ऑफ इमरजेंस, बात एक ही है बच्चों। अब एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट रे थी अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं और जो इमर्जेंट रे है बेटा ये दोनों पैरेलल आती है, और इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट होता है ये, इसको हम D के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर शिफ्ट है, इसको हम बच्चों बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। सर ये किसके पैरेलल थी वाली लाइन? बताता हूं बेटा, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो आपकी लाइट रे फाइनली ऐसे जा रही होती, बट ग्लास स्लैब आने की वजह से फाइनली निकल यहां से रही है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट गैप इज नोन एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज कंप्लीट डिटेल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आई होप ये सबको क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? अगर है तो बताइए, नहीं है तो वो बताइए। सर एक बार लेटरल शिफ्ट फिर बता दो। लेटरल शिफ्ट में एक बार दोबारा बता देता हूं बच्चों। लेटरल शिफ्ट क्या होती है, मैं थोड़ा और जूम कर दूं कैसे? ये लो, ये लो, ये लो। आई होप अब सबको सही दिखाई दे रहा है। मैंने बोला बेटा ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी ऐसी जाती ऑब्वियसली आगे तक, है ना, ये लाइट रे ऐसी जाती। बट हुआ क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आने की वजह से ये लाइट रे पहले आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुई एंड देन फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। ये जो इमर्जेंट लाइट रे है, ये इमर्जेंट लाइट रे और जो एक्चुअल में इंसिडेंट रे थी, इनके बीच की जो शिफ्ट है ये एक्चुअली इतनी शिफ्ट हुई है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर हो गया बेटा। चलिए भाई फोटो खींच लेता हूं पहले इसकी मैं। जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, तुषार भाई को समझ में आ रहा है? तुषार बाबू मुझे हाँ सर आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रही है बेटा चीजें? आ गया सर। बेटा इसमें अगर नहीं लिखा आ रहा तो पूछना है सबको ना। ठीक है। बच्चों इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है, लिखेंगे जरा सारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालेंगे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ लिखेंगे भाई, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहां पे लिख दिया नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, टू द इंटरफेस of to the interface of two transparent media, two transparent media। बेटा मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है ना, मीडिया at the point of incidence, at the point of incidence, comma all lies at the same plane, all lies in the same plane। पहला लॉ यही है भाई कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप कह सकते हो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ। सेकेंड लॉ, the ratio of the sine of angle of incidence, the ratio of the sine of SINE, sine of angle of incidence to the sine, to the नहीं या फिर एंड लिख देते हैं, अच्छा, to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant mathematically। Mathematically, sine of I divided by sine of R, that is equal to constant K। अब ये साइन I और साइन R क्या होता है बेटा? ये जब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा क्या होता है? ये भी सर मैं इसकी आपको स्पेलिंग क्या है? SIN। अगर आप तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखोगे तो साइन SIN ही होता है बेटा, बट आप जब उसको यूज करोगे तो SIN साइन आई यानी एंगल जो आप यूज कर रहे हो। अब ये आपका क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इफ दिस इज एंगल थीटा, देन साइन थीटा इज परपेंडिकुलर upon hypotenuse। It is the ratio of
परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस साइन, है ना। और यहाँ पे आई जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आई और आर हमारा क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों। जैसे मेरे पास इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस वाले लॉ को हम बेटा स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस वाले लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, द कांस्टेंट gives the value of refractive index। ये जो कांस्टेंट होता है ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ना। तो इनको बस नोट डाउन करना है हमें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मेरा अगला टॉपिक यही है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, फिर अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल आता है बच्चों इसके ऊपर 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखते हैं जरा क्या होता है। हाँ जी, लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, the refractive index of medium 2। मीडियम 2 क्या होता है जरा ये मैं बता देता हूं। जब लाइट रे, मेरे पास ये कोई एक मीडियम है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, है ना। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो जिस मीडियम में एंटर कर रही है मुझे इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बताना होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू medium 1 is the ratio of light, is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। मैथमेटिकली क्या चीज मैं बोल गया, बहुत भारी भरकम चीजें बोल गया भाई। मैथमेटिकली जरा इसको समझते हैं मैंने क्या चीज बोल दिया। सर आपने वो क्या लिखा है, इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इतनी साफ राइटिंग है तो तुम्हें राइटिंग समझ में नहीं आती सर, सॉरी है। कर्सिव राइटिंग है, तुम्हें देखी नहीं होती ऐसी राइटिंग। चलो कोई नहीं। हाँ, मैथमेटिकली क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is represented by n21। या तो मैं n21 लिखूंगा यहाँ, और n21 को मैं रीड कैसे करूंगा, इट इज रीड एज refractive index
ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। इसको रीड करने का ये तरीका है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। n21 क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको और आगे और एक्सपेंड कैसे कर दें? v1 अपॉन v2 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, सर ये n21 है या फिर n21 है, क्या है ये? n21 n21 नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसे पढ़ेंगे n21। ओके ठीक है, सर। या तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे या फिर ये भी पढ़ सकते हो आप इसको ऐसा भी। जब आप एस चंद देखोगे बेटा खोलकर, तो एस चंद में लिखा आएगा 1 यहाँ होगा, फिर n यहाँ होगा, फिर 2 यहाँ होगा। इसको इस तरीके से भी पढ़ा हुआ है बेटा एस चंद के लिए। 1 यहाँ है, फिर n यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या है? लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसी को ही, दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं n12, तो n12 का मतलब क्या होगा? धान्या प्लीज पढ़ोगे बेटा, n12 का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n12? सर कि वो मीडियम 1 से मीडियम 2 तक जाएगा। नहीं, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा। ओ देखो n21 का मतलब क्या है? n21 का मतलब ये है मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आ रही है, n21 का मतलब। तो n12 का मतलब क्या होगा? n12 का मतलब होगा लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, राइट? ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1। ये लाइट रे की स्पीड होगी, ये v2 होगा और ये v1 होगा, है ना। यस n12 सर। का मतलब क्या होगा? दैट मींस, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम 2 के रिस्पेक्ट, और ये होगा क्या? इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। दैट मींस n12 आएगा मेरे पास v2 अपॉन v1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 and 2 को भाई, मल्टीप्लाई 1 and 2, व्हाट वी गेट? सर 1। एग्जैक्टली, हमें 1 मिलेगा, यानी हमें मिलेगा n21 into n12 दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 into v2 अपॉन v1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट? ये नहीं आया। हाँ, यहाँ तक आगे सर आप कैमरा नीचे कर दीजिए, नहीं दिख रहा नीचे का। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अभी ठीक दिख रहा है? सर थोड़ा सा और नीचे। हाँ अभी ठीक है बेटा? हाँ सर अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक मैंने क्या करा? हाँ सर V2 मतलब जो लाइट रे है वो मीडियम 2 से 1 पे जा रही है। एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो क्या आएगा, n21 into n12, n21 into n12 इनकी व्हाट? v1 अपॉन v2 into v2 अपॉन v1, ये आएगा बेटा। कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें? हाँ। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ रहा है मेरे पास? 1। एग्जैक्टली, n21 into सर n12 is equal to 1। फिर एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, n21 is equal to 1 अपॉन n12 होगा। हाँ जी बोलिए।
नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि n21 इज इक्वल टू 1/n12। एग्जैक्टली। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट होने वाले हैं, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सर एक सेकंड हाँ बोलिए। सर, हम n21 को सर 2n1 भी लिख सकते हैं ना n21 को सर? 2n1 नहीं 1 अच्छा n2 नहीं, लिखेंगे। 1n2 सॉरी, हाँ 1n2। हाँ तो ऊपर लिखा है ना बेटा, मैंने लिखा तो है मैंने ऊपर वो।